हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है, अब हम लोग ट्रिगो में क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में तुम लोग क्या समझता है सब लोग, तो कोई चीज का हाइट निकालना है, कोई दो चीज का बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब हाइट में निकालने का क्लिफ हो जाता है, फ्लैग स्टाफ हो जाता है, अलग अलग चीज तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, कभी क्लाउड का हाइट निकालने बोल देता है, तो कुछ कुछ का हाइट निकालना है। डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, दो पॉइंट के बीच का हमेशा डिस्टेंस निकालने बोलेगा, वो ए बी हो सकता है, दो कार हो सकता है, या क्लिफ या कुछ भी दे सकता है बोर्ड के बीच का। तो ये सब क्वेश्चंस रहता है। अब यहाँ पे भैया दो एंगल बनता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम खड़े हैं, हम दो बात यहाँ पे फिर होता है कि ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट सोर्स या ऑब्जेक्ट का कोई हाइट है, ये दो बात ध्यान रखना। अगर हम बोले कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए पे है, लेकिन उसका कोई हाइट नहीं दिया है, और यहाँ पे वो देख रहा है बिल्डिंग में खड़े किसी व्यक्ति को, इसका जो कि बी हाइट यहाँ एच हाइट है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मेरे को यहाँ पे बोलता है, अब ये यहाँ से देख रहा है, ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो थीटा है, तो ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन किधर बनेगा, ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो जो भी एंगल बनता है वो हॉरिजॉन्टल से बनता है, वो क्या चीज से बनता है। अब दूसरा बात क्या जरूरी, ये देख रहा है तो वो नहीं देख सकता है क्या, वो भी देखेगा इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लड़का जो इसको देख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो देख रहा है, तो ये जो है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो वो ये इस तरफ नहीं बन के वो हॉरिजॉन्टल बोले थे ना, ये तो क्या हो गया भैया, वर्टिकल। इसका हॉरिजॉन्टल कौन आ गया, थीटा, ये आ गया भैया। तो एंगल ऑफ, ये जो एंगल है इसको हम लोग कौन सा एंगल बुलाते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर की तरफ एंगल बन रहा था, इसको हम लोग क्या बुला रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डिप्रेशन में हमेशा ये चीज दिखाना है, तब जाके भैया। अब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगाए, ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, कैसे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, कैसे, इंटीरियर अल्टरनेट। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर क्या किए हैं, एक पॉइंट सोर्स कंसीडर किए। अब यहाँ पे बोल देता है कि ऑब्जेक्ट जो है कोई लड़का है या कोई एच हाइट पे खड़ा है, तब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या चेंज आ जाता है कि हम लोग इसको खड़ा कर दें यहाँ पे। लड़का भी कहीं बिल्डिंग में खड़ा है, वो दूसरे बिल्डिंग में देख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो बिल्डिंग है इस पॉइंट का नाम ले लिए ए, लड़का का हाइट है एच, और दूसरे बिल्डिंग का हाइट मान लेते हैं बड़ा एच। तब अब एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा भैया, यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, अरे नहीं बन रहा है तो बना ले, यहाँ से ऐसे करके क्या कर ले, लाइन खींच ले, फिर से हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला जो एंगल है फिर से ये क्या हो गया, और ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ये क्या बन गया, अब जो हाइट इसका है ये हाइट इसका भी वही हो जाएगा। हमको ये हाइट निकालने बोलेगा तो टोटल हाइट में क्या कर देंगे, ये वाला हाइट को क्या कर देंगे, माइनस। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x। तो बस इसमें इसी तरह का क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। फिर आता है इस पे प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशंस पे क्वेश्चन है। शैडो पे क्वेश्चन आता है कि सूरज जो है, अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन ऐसे होता है कि बिल्डिंग यहाँ पे सूरज है, उसका शैडो जो कास्ट हो रहा था वो कितने डिग्री पे हो रहा था, बताओ मेरे को, 45 डिग्री पे हो रहा था। क्या हो रहा था, 45। अब क्या हो गया, शाम हो गया, तो शैडो जो है वो क्या हो जाए, देखो ये 45 डिग्री पे हो रहा था, अब ये जो शाम हो गया तो अब शैडो जो है 60 डिग्री पे पहुंच गया। तो ये 60 डिग्री हम इधर बनाएंगे या ये 60 हम इधर बनाएंगे, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा ये बात बताते हैं कि ये जो शैडो है वो इस तरफ बनेगा, जो बड़ा एंगल है वो हमेशा टावर के या जो भी बिल्डिंग है उसके क्लोज रहता है, उसके क्या रहता है, क्लोज। तो अब ये बात बताओ यहाँ पे इसमें क्या क्या निकालना पड़ता है, इसमें कभी बोल देता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या कभी बोल देता है बिल्डिंग का हाइट। तो एक बात बताओ, ऐसा क्वेश्चन में क्या चीज कॉमन आ रहा है दोनों ट्राइंगल, पहली बात कितना ट्राइंगल आ रहा है भैया, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है और डी। तो तुमको दो ट्राइंगल लेना है, एक तो एबीसी लेना है और एक कौन सा ट्राइंगल लेगा, एबीडी लेगा। एक एबीसी लेगा और एक क्या लेगा, उन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है, हाइट। कौन क्या कॉमन है, एक से निकाल के दूसरे में बस क्या कर देना रहता है, पुट कर देना। एक से निकाल के दूसरे में बस क्या कर देना है, पुट कर देना। किसी को कोई दिक्कत है चीज में, तो देख एक क्वेश्चन इस टाइप का हो गया, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। एक क्वेश्चन जो क्लाउड वाला हमेशा परेशान करता है, स्टैंड अप है बोल के, तो तुम लोग को आ सकता है, उसको हम तुमको समझा देते हैं, रटना नहीं है, समझो क्या होता है। तो क्लाउड वाला जो क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट क्या होता है कि ऐसे करके एक लेक है, उस पे एक लड़का खड़ा होके क्या देख रहा है, क्लाउड देख रहा है, ठीक है, बना दिए। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ठीक है। अब बता दे, क्लाउड है, चिड़िया है, कुछ भी रहे, ठीक है, एरोप्लेन है, कुछ भी रहे। एक एरोप्लेन में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस पर भी हम बताएंगे। यहाँ पे वो क्लाउड को देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है जो ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन, ये लेक बोले थे, ये क्या बोले थे, जो इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है लेक के अंदर, वो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो दे देता है। क्या दे देता है,
अब बताओ एंगल ऑफ जो डिप्रेशन दिया है वो कहां से देखोगे, तुम आंख से देखोगे कि पैर से देखोगे? आंख से देखोगे ना। तो डिप्रेशन हमको कहाँ, ये तो भैया देखिए ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहां से ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये डिप्रेशन हो जाएगा। ये वाला जो एंगल क्या हो जाएगा, से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और तो डिप्रेशन को हम कितना मान ले रहे हैं 60। यहाँ डायमीटर मत लगा देना, ऐसे ही मानने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये माना गया है यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे कितना है 60, ठीक है। तो अब हमको एक बात बताओ, यहाँ पे भी दो ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक बन रहा है भैया ए बी सी, और एक बन रहा है ए डी सी। उन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है? एसी। भैया अगर मान लेते लड़का का हाइट h है, तो ये लड़का का भी हाइट कितना है, मतलब ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ओसी h। भैया यहां से यहां का मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? कौन बच्चा बताएगा मेरे को ओडी कितना होगा? x होगा। वेरी गुड। क्यों भैया? क्योंकि आप बोले थे इधर से रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इधर से रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गया, ठीक है। मिरर के सामने खड़े हो क्या ही होगी, तो यहाँ पे देख जितना 2 मीटर था पीछे भी कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो ये रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से हुआ है, तो जितना दूरी है उतना दूरी ये। अब यहाँ पे देखो भैया इन ट्राइंगल कौन कौन से पे वर्क होने वाला है, ए बी सी पे क्या लगाएंगे, tan 30 क्या लगा देंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा, tan 30 का वैल्यू। अब देखो अब ये बीसी का वैल्यू कैसे निकाले हम लोग, x माइनस h करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि भैया क्या जरूरत, इतना से ही तो लेंथ लेना है हमको। तो x माइनस क्या करेंगे h डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, tan लगता p बाय बेस, बेस कितना है ac, ठीक है। जो भी वैल्यू दिया रहेगा तुमको टेंशन नहीं लेना है, तुमको ये वैल्यूज दिया रहेगा, तुम लोग से एक वैल्यू नहीं देता है तुम लोग को, चाहे तो तुमको हाइट दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन करवा ही देते इस पे। यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि लेक से जो लड़का खड़ा है वो कितना दूरी पे खड़ा है, 100 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना हो गया, या हाइट बुला लो, ठीक है। लड़का का हाइट नहीं है, जो खड़ा जहाँ पॉइंट पे वो 100 मीटर है, ओके। फिर यहाँ पे लिखता है क्या, above a lake is 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द लेक इज 60 डिग्री। चलो बढ़िया है, वही हो गया, ये 30 हो गया, और ये कितना डिग्री हो गया। फिगर ध्यान रखना, एक जरा सा भी गलती हुआ पूरा फिगर गलत तो आगे टीचर चेक ही नहीं करता, इस क्वेश्चन का यही दिक्कत है। फिगर का 1 मार्क्स है, ठीक है, फिगर सही हो जाएगा तो 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा, फिगर गलत है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं टीचर, चाहे तुम्हारा आंसर सही भी आए, ठीक है। कभी नहीं आता ऐसे सही अगर फिगर गलत है तो ये बात ध्यान रखना, बदल दादा का छापा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, फिगर सही होगा तो मार्क्स मिलेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे सब चीज को बताओ कि किसको क्या माने हो, वो लिखना पड़ता है, ठीक है। लेट ये वो सब कर लोगे, लेकिन लिखना पड़ता है हाइट एंड डिस्टेंस वाले का, पहले बता। फिगर का 1 मार्क्स है, ये 100, तो h का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। वेरी गुड। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, क्लाउड का हाइट हम मान लेते हैं, हम h मान लेते हैं। क्लाउड का हाइट जो है लेक से कितना मान लिए h, कोई दिक्कत? तो बता ये वैल्यू कितना आ गया, h माइनस 100, मतलब मेरा h माइनस 100 ये आ गया। और क्या एसी हमको दिया है, नहीं दिया, एसी को एसी रहने दो। तो tan 30 का वैल्यू बता मेरे पास कितना आएगा, √3। वेरी गुड, ठीक है। एसी जो है, अब हमको दूसरा ट्राइंगल लगाते हैं, कौन सा ट्राइंगल लगा रहे हैं बता, नीचे वाला भी तो बचा है एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी क्या लगेगा बता, tan 60, ठीक है। ये देखिए परपेंडिकुलर यहाँ नीचे जा रहा है, अब इसका परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ है 100 प्लस कितना आ जाएगा, ये x नहीं होगी ये h माने, तो ये भी x 100 प्लस क्या आ जाएगा, यही मेन चीज था। tan 60 का वैल्यू आ गया 100 प्लस, इसको ऐसे भी नहीं लिखना है, पहले तुम लोग क्या लिखेगा, तो पहले लिखेगा BD बाई AC, तब लिखना, ठीक है। ये आ गया इतना। tan 60 का वैल्यू बता, √3 इक्वल्स टू 100 प्लस AC, AC कितना आ रहा है, √3h माइनस 100, पुट कर दे। यहाँ पे AC का वैल्यू कितना आ रहा है, √3h माइनस, हड़बड़ाना नहीं है, रूट देख के आराम से, ये सब क्वेश्चन में रूट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 3, ठीक है। तो √3 इंटू √3 3, ठीक है, √3 इंटू √3 3 हो गया, और क्या बचा यहाँ पे h माइनस 100, ठीक है, और यहाँ पे 100 प्लस h। अब कर ले 3h माइनस 300 इज इक्वल्स टू 100 प्लस h,
भैया ये आ गया 2h और उधर आ गया 400, h का वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया। अभी हड़बड़ाना नहीं है, h आया 200, हम तुमसे पूछ रहे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक, तो भैया ये h जो है वही तो है, ठीक है, यही है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत बार यहाँ पे भी रहता है, तो वो सब देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन हम बताना चाहते हैं, मे भी अगर आ जाए जहां तुम लोग फंस सकते हो, वो है टाइम निकालने वाला क्वेश्चन इसमें, कि एक क्वेश्चन और एक प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन है, रुकना। क्या हो रहा था, यहाँ पे एक लड़का खड़े होकर एक एरोप्लेन को देख रहा था, अब वो एरोप्लेन यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, कुछ टाइम 3 मिनट के बाद वो एरोप्लेन यहाँ से यहाँ चला गया टाइम 3 मिनट के बाद, तो मेरे को बताओ, ठीक है, उसका क्या चेंज हो जाएगा, एलिवेशन भी चेंज हो जाएगा, उसका क्या चेंज हो जाएगा, एलिवेशन। अब मेरे को यहाँ पे यही चीज बताना है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो कितना 30 डिग्री हो गया, कितने मिनट बाद गया 3, तो तुमसे यहाँ पे पूछ लेगा कि इसका स्पीड बताओ, एरोप्लेन का क्या बताओ, इफ इट इज ट्रेवलिंग विद एन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बोलने का मतलब ये है कि उसका स्पीड कांस्टेंट है, गाड़ी का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही रख रखे, ठीक है। तो अगर एवरेज स्पीड का बात करें तो तुम यहां से यहां का क्या निकालेगा, डिस्टेंस, तुमको डिस्टेंस पता है, टाइम दे दिया, उससे क्या निकाल लोगे, स्पीड डी बाई टी। अब कैसे निकालेंगे डिस्टेंस भैया इतना सा का, तो पूरे ट्राइंगल का निकल गया यहाँ से यहाँ का, उसमें इस ट्राइंगल का लेंथ माइनस करेंगे तो इतना सा लेंथ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आ जाएगा उससे। तो ऐसा क्वेश्चन भी रहता है, एक बैंक वाला क्वेश्चन रहता है कि ऐसे करके नदी है, ठीक है, एक इस तरफ है और एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, तो इससे तुमको बोलता है विड्थ ऑफ बैंक निकालो, विड्थ ऑफ क्या निकालो, बैंक। तो ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन का पैटर्न बता रहे हैं कितना अलग अलग तरह का, ये क्वेश्चन भी मार करवाए तुम लोग को इंपॉर्टेंट में, जो तुम्हारा कीप इन टच और शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो वो देख लेना जरूर से, ठीक है, नहीं बनेगा तो बोलना, बना के दिखा देंगे तुम लोग को, ओके। एक क्वेश्चन यहां से तुम लोग को दो बात पे ध्यान देना है, बोला था कि सिर्फ उसके तरफ आ रहा है, और उसके पहले हम तुमको बताए थे कि जो बड़ा वाला एंगल होता है वो बिल्डिंग के पास रहता है, तो ये बोल रहा है कि अब जो है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो थोड़ा फिगर अच्छे से बनाना है तुम लोग को, ठीक है। तो भैया यहाँ पे देखिए, अब डिप्रेशन अगर चेंज हो गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया, जो बच्चा ये फिगर ही बना देगा उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा, समझ में आया तुम लोग को। तो यहाँ पे एक और बात जो है क्या, यहाँ ए है ये बी है, ए से बी आया, टाइम कितना लगाया, 3 मिनट लगाया, टाइम कितना लगाया, तो यही क्वेश्चन का बात कर रहे थे, ए से बी आया, टाइम कितना लगाया, 3 मिनट। अब हमको इसमें और कोई डाटा नहीं है, हाउ सून विल इट रीच द सोर, तो यहां से आने में इसको कितना टाइम लगेगा, यही ना क्वेश्चन। तो सबको छोड़ो, यहाँ पे पहला बात है बोर्ड का स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म, कहने का मतलब ए से बी आने में जितना समय लगाया है, बी से सी जाने में भी उतना समय लगाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग, ओके। अब हमको पहला काम तुम लोग यही करो कि तुम लोग को क्या करना है, दो ट्राइंगल ही दिख रहे हैं तुम लोग को यहाँ पे, वो दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है, हाइट। तो पहला ट्राइंगल उठा लेते हैं, क्या नाम है इसका बता, इन ट्राइंगल पीसीबी, ठीक है, बता क्या आ जाएगा, tan 60 इज इक्वल्स टू पीसी बाई, इसको h मान लेते, इसको x मान लेते, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, h बाई x, tan 60 का वैल्यू इज इक्वल्स टू h बाई, सबको पता है सब्जेक्ट बनने वाला है, तो कितना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, x के टर्म्स में आ गया, ओके। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, PCA, tan इज इक्वल्स टू PC बाई AC, दैट इज h बाई AC, नहीं कर रहे, या ले इसको भी A मान लेते, इसको भी क्या मान लेते, x प्लस क्या आ गया, A आ गया, कोई दिक्कत। तो इसका यहाँ पे ये फायदा हो गया कि AB का हमको डिस्टेंस निकल गया, साफ साफ की A है, इसका फायदा ये हो गया कि साफ साफ डिस्टेंस निकल गया, ये tan 30 का वैल्यू बता, 1/√3। अब बता h का वैल्यू कितना निकाले थे, भाई अब क्रॉस इधर कर, तो √3 इज इक्वल्स टू, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू, देखिए ये a भी आ गया x के टर्म्स में, a भी आ गया, दैट इज कितना आ गया, 2x आ गया, कोई दिक्कत। अब इन दोनों का यूज करके क्या निकाल लेंगे, स्पीड,
डिस्टेंस पता है, स्पीड आ जाएगा इन दोनों का यूज करके, भैया स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 2x, टाइम कितना है, मिनट को सेकंड में चेंज करना है क्या, कर सकते हो, नहीं तो मिनट में रहने तो क्या दिक्कत है, मिनट में आंसर आ जाएगा, रहने देते हैं, ठीक है। तो 2x/3, तो ये जो आ रहा है आंसर, ठीक है, 2x/3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले थे यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड जो है वो क्या है, स्पीड इज यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे यही हो गया, जो इतना दिन का स्पीड था यहाँ भी वही रहेगा। तो स्पीड को 2x बाई क्या ले लोगी, डिस्टेंस क्या ले लोगी, टाइम क्या ले लेंगे, डी बाई डी कितना है dx, स्पीड कितना है, ये कट गया, d/2 क्या, मिनट, दैट इज 1.5। बी से सी आने में कितना समय लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब पूछने वाला, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, आराम से पूछा जाएगा, अगर सिलेबस में है तो तुम लोग देख लो, कुछ नहीं था ये सब में, कंसेप्ट होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। क्लियर है सब बच्चा को, ठीक है। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं तुम्हारा